Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 chapter number 4 is economics का है. We are continuing food security in India. So today we'll have a knowledge or overall idea on current status of PDS Public Distribution System. Okay, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति. Let's start. सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है. प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था. बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधन किया गया. 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या आरपीडीएस शुरू की गई. इसका जो लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था. 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों इसको लक्षित करने के जो सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ की गई. यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई. इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई. ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है. जो इन दोनों योजनाओं का जो संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो सारांश नीचे वाला जो आपका किताब में दिया हुआ है 4.3 टेबल में दिया गया है. इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है. इसने देश के अनाज की जो अधिशेष क्षेत्रों से जो कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है. न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है. तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक जो हम आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है. अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही है. जो हम कहते हैं एफसीआई के भंडार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज से भरे हैं. कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं, तो चूहों के लिए पिकनिक होगा. नीचे दिया गया जो दिया गया है 4.2 का जो टेबल है या उसमें जो पिक्चर है वर्ष 2002 तक खाद्यान्न के जो बढ़ते हुए स्टॉक को दिखाता है ना. तो इसमें जो अंत्योदय अन्न योजना के बारे में दिया गया है. अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी. इस योजना के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो इसमें अभी बढ़ते हैं कि वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार
65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक जो राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे कि बताए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि इसने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वालों राज्यों के जो किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपाजने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए जो सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। जो आपका है NSSO, इसने 558 के जो रिपोर्ट दिए इसके अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की जो खपत 6.38 की गिरा, जो वर्ष 2004-05 में इसने घटकर 5.98 की गिरा हो गया। कब? 2011-12 में। जो नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.27 किग्रा में घटकर या इससे घटकर 4.49 किग्रा हो गया 2011-12 तक। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। PDS गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकान में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना ये जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का जो पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो FCI के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली गिरावट आ गई, इसमें गिरावट आ गई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। ठीक है ना। ये आज के बारे में हम बात करेंगे तो ये कुछ अलग सिस्टम हो गया है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू।